हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय अनंत लालसा को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 3 अनंत लालसा। पाठ परिचय में जानेंगे कि मानव के मन में बहुत सारी इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। एक इच्छा की पूर्ति होने पर दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, यानी एक इच्छा हमारी एक विश पूरी होती है, हमारी लाइफ में दूसरी विश तैयार हो जाती है। उस तरीके से रोटेशन चलता रहता है। मनुष्य की इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, ये कभी समाप्त नहीं होते। इस पाठ में यही बताने का प्रयास किया गया है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, यानी कंट्रोल रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। बिरजू एक गरीब चरवाहा था, यानी वो भैंसे गाय को चराता था। दिन भर दूसरों की गायें चराकर शाम को थक मान करके घर लौटता था, यानी थक जाता था गायें चरा चरा के, फिर वो घर लौटता था। उसकी कमाई केवल इतनी थी कि मुश्किल से वो एक वक्त का खाना, एक वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों ही पूर्ण भोजन न मिल पाने के कारण बेहद दुर्बल थे, यानी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। इस वजह से वो बहुत बेहद यानी बहुत दुर्बल यानी कमजोर थे। बिरजू बहुत परेशान रहता था कि किसी तरह उसकी आमदनी बढ़ जाए। बिरजू सोचता था कि कुछ भी हो, लेकिन मेरी आमदनी, मेरी जो इनकम है वो बढ़ जाए, वो ये सोचता रहता था। एक दिन की बात है, बिरजू जंगल में बैठा भगवान का ध्यान कर रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने गर्दन उठाई तो साक्षात यानी स्वयं ईश्वर खुद, उन्होंने, भगवान ने उसको दर्शन दिए। ईश्वर बोले, हम तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हैं। तुम कोई एक इच्छा करो, हम उसे पूरा कर देंगे। यानी भगवान बोले, तुम्हारी जो मेहनत है, ईमानदारी है, उससे मैं खुश हूं। तुम एक विश मांगो मुझसे, मैं उसे पूरा कर दूंगा। बिरजू बोला, मैं बहुत गरीब हूं, मगर अगर मेरे पास भी अपनी गाय हो तो मैं सुखी हो जाता। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे एक गाय दे दी। अब बिरजू सुबह उठकर गाय का दूध दूहता, दिन में गाय को बाहर चरा कर लाता, शाम को फिर से चारा काट कर सानी तैयार करता। सानी यानी गाय का चारा, जिसे सानी कहा जाता है, वो तैयार करता। फिर रात को दूध दोहता था। इस प्रकार बिरजू का पूरा दिन गाय के कामों में ही बीतने लगा। उसकी पत्नी भी गाय की देखभाल और घर का काम करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन बिरजू सोचने लगा कि गाय का सारा दूध घर में ही खर्च हो जाता है, थोड़ा बहुत तो दूध बचता है, चलो उसे दूसरों को बेच दिया करूंगा, जिससे आमदनी बढ़ेगी, यानी जिससे कुछ पैसे घर में आएंगे, इनकम बढ़ेगी। धीरे धीरे वो गाय का काफी दूध बेचने लगा। थोड़ा समय बीता तो बिरजू को लगने लगा कि यदि उसके पास एक भैंस होती तो कितना अच्छा होता। वह दूध बेच भी लेता, जिससे उसकी आय बढ़ जाती और घर में बच्चों और पत्नी को भी दूध की कोई कमी नहीं रहती। यानी पहले उसकी गाय की इच्छा हुई, अब उसकी भैंस की इच्छा हो गई। वह परेशान सा रहने लगा। एक दिन वह विचारों में खोया हुआ था कि उसे फिर से ईश्वर यानी भगवान ने दर्शन दिए। ईश्वर बोले, क्या बात है पुत्र, बहुत परेशान लगते हो, क्या कारण है? बिरजू बोला, प्रभु आपकी कृपा से मुझे गाय मिल गई, लेकिन मेरे पास गाय की जगह एक तगड़ी भैंस होती तो ज्यादा सुखी हो जाता, परंतु अब मुझे यह बात सूझी ही नहीं थी। वो कहता है, मेरे पास गाय की जगह भैंस होती तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन जिस समय आपने मुझसे पूछा उस समय मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई। चिंता क्यों करते हो पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी किए देता हूं। ये कहकर ईश्वर वहां से गायब हो गए, यानी अंतर्ध्यान हो गए। बिरजू को भैंस मिल गई।
उसकी भैंस सुबह शाम 15 किलो यानी 15 लीटर दूध देती थी। वह दूध हलवाई के यहाँ बेच आता। इस तरह उसकी आमदनी बढ़ गई। वह खुश रहने लगा। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे। पत्नी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लग गई। कुछ दिन बाद बिरजू फिर सोचने लगा कि एक भैंस से क्या काम चलेगा। उसने गलती की जो ईश्वर से एक भैंस मांगी। उसे कम से कम 5 भैंस मांगनी चाहिए थी। अब सबसे पहले उसने क्या किया, गाय की मांग करी। जब गाय मिल गई तो उसने एक भैंस की मांग की। और जब एक भैंस मिल गई तो एक से ज्यादा भैंस की उसके मन में लालसा होने लगी। वह आंखें बंद किए सोच रहा था कि ईश्वर ने उसे पुनः दर्शन दिए, यानी वापस से दर्शन दिए और उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुमने गाय मांगी, मैंने तुम्हें गाय दी, फिर भी तुम सुखी नहीं हुए। तुमने भैंस मांगी, मैंने तुम्हें भैंस दी, परंतु अभी भी तुम परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हो। प्रभु, यह ठीक है कि मैंने भैंस मांगी थी, लेकिन एक भैंस से घर के खर्च पूरे नहीं हो पाते। इस कारण मैं परेशान हूं। बिरजू ने भगवान को ये बात बता दी। अब ईश्वर बोले, फिर क्या चाहते हो? चलो, मैं तुम्हारी एक इच्छा और पूरी कर देता हूं, लेकिन ये तुम्हारी अंतिम इच्छा होगी, आखिरी इच्छा होगी। बिरजू सोचने लगा कि अभी तक मैं 5 भैंसों के लिए सोच रहा था, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो मुझे अंतिम इच्छा पूरी करा लेनी चाहिए। मुझे 5 की जगह 10 भैंसें मांगनी चाहिए। अतः बिरजू बड़े विचार के बाद बोला, प्रभु, छोटा मुंह बड़ी बात न समझे तो मुझे 10 भैंसें दिलवा दो, फिर मैं आपके पास आपसे कुछ नहीं मांगू। प्रभु बोले, ऐसा ही होगा, और वो अंतर्ध्यान हो गए। बिरजू बहुत खुश हुआ। अब उसके सामने समस्या हुई कि इतनी भैंसों को वो रखे कहाँ। वह मुसीबत में पड़ गया। इतनी सारी भैंसें रखने के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए थी। जमीन के भाव बहुत ऊंचे थे, बहुत महंगे थे। उसने दिमाग पर जोर दिया और 2 भैंसें बेचकर थोड़ी सी जमीन खरीद ली। उसके चारों तरफ बाड़ लगा दी और भैंसों की देखभाल करने लग गया। लेकिन इतनी सारी भैंसों की देखभाल करना उसके अकेले के वश की बात नहीं थी। यानी इतने सारी भैंसों को रखने के लिए बहुत मेहनत भी चाहिए थी, और वो बिरजू नहीं कर पा रहा था। कभी भैंसों के लिए चारे की जरूरत होती, तो कभी भैंसों का गोबर साफ करना होता, कभी इतनी सारी भैंसों का दूध निकालने की समस्या होती। इस काम में सहायता के लिए उसने 2-3 नौकर रख लिए। सब नौकर अलग अलग काम करते थे। उन बच्चों की बड़ी बड़ी फरमाइशें यानी इच्छाएं होने लगी। पत्नी को रोज जेवरों की चाह बनी रहती थी। जेवर यानी आभूषण, गहने। कुछ दिन यूं ही बीत गए। धीरे धीरे बिरजू को लगने लगा कि उसने कैसा गंदा धंधा कर रखा है। डेयरी में चारों तरफ मक्खियां भिनकती रहती हैं, हर तरफ गोबर ही गोबर पड़ा रहता है। यानी वो अपने धंधे से, अपने काम से ही अब नाखुश होने लगा। बिरजू सोचने लगा कि वह शहर में होता तो अपने बच्चों को अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता। कितना अच्छा होता कि उसके भैंस और दूध के कारोबार यानी व्यवसाय की जगह शहर में कोई अच्छा व्यापार या दुकान होती, या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री उसकी होती। धीरे धीरे बिरजू अपने काम से ऊब गन, यानी अब उसे अपने काम में रुचि नहीं रही और वो अपने काम से परेशान होने लगा। वह बार बार ईश्वर को याद करने लगा। वह सोचता कि किसी तरह एक बार प्रभु यानी भगवान उसे दर्शन दे तो कितना अच्छा हो। मैंने मांगा भी तो क्या, भैंस और दूध का व्यापार, यह भी कोई काम है? उसे कोई ढंग का काम मांगना चाहिए था। एक दिन बिरजू ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उसे लगा कि ईश्वर उसके सामने है। उसने आंखें उठाकर देखा तो ईश्वर के साक्षात दर्शन किए, यानी भगवान फिर से उसके सामने साक्षात खड़े हो गए। वह ईश्वर के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर बोला, हे प्रभु, मैं तो निरा यानी बहुत बेवकूफ हूं। मैंने आपसे जो मांगा सो आपने दिया,
लेकिन जाने क्या सोचकर मैंने आपसे भैंस मांग ली। मुझे इनकी जरूरत नहीं। आप मेरी तरफ से एक इच्छा पूरी कर दीजिए, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान बोले, वत्स यानी बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह तुम्हारी आखिरी इच्छा है, सोच समझ कर मांगना। और तुमने खूब सोच विचार कर 10 भैंसें मांगी थी। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे भैंसे में नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं अनंत हैं जनी, जो कभी खत्म नहीं होंगी। एक के बाद दूसरी इच्छा जन्म लेती है। तुम जैसे थे वैसे ही रहो। यह कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बिरजू के व्यापार में घाटा हो गया। भैंसे बीमार होकर मरने लगी। कुछ दिन बाद घर की वही पुरानी हालत हो गई। वह दूसरों की गायें चराने लगा और उसी तरह चरवाहा का जीवन व्यतीत करने लग गया। ये पाठ संकलित है। तो देखा, लालच बुरी बलाएं होती है। हमें हमेशा अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने वश में रखना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय हिंदी साहित्य की कक्षा में लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।